अब हम लोग आते हैं एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट के बारे में हम लोग बेसिक रियल नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं। एक्सपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से पूरे मैथमेटिक्स को ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, और इसको सीखने के बाद थोड़ा सा स्पीड तो आपका बढ़ेगा ही। अब हम लोग एक्सपोनेंट मेथड चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई एक वेरिएबल से इस पर पावर अगर n है, ठीक, तो इसका मतलब है इस a को हम लोग क्या कहते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक, और n को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर, ठीक, एक्सपोनेंट या पावर। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई एग्जांपल में हम लोग 2 to the power 5 होता है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना होता है 2 से सेम, ठीक है। इसके कुछ नियम होते हैं और लॉज होते हैं, तो लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके नियम क्या होता है, लॉ, ठीक है, कुछ नियम्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये हम लोग जानते हैं, अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो फर्स्ट में, और उसका मल्टीप्लाई हो, मान लीजिए कि पावर a पे पावर n है और इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं a पे पावर m है, ठीक, सेम बेस इधर भी है, बेस इधर भी है, पावर डिफरेंट, तो ये दोनों पावर क्या होता है, बेस सेम पे ही पावर दोनों ऐड हो जाते हैं अगर मल्टीप्लाई रहे तो। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ कि मान लीजिए 2 पे पावर 3 है इंटू मैं 2 पे पावर ही 5 करता हूँ, तो यहाँ पे सेम बेस है 2, बेस 2, इसका भी बेस 2 है, पावर डिफरेंट है, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, और ये क्या है 2 पे पावर 8, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 2 में आ जाते हैं, अगर डिवीजन करना, सेम बेस रहे और डिवाइड का केस हो जाए, ठीक है, सेम बेस और डिवाइड का केस हो जाए, तो इसमें क्या होता है कि वो पावर घट जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लें, एग्जाम्पल में जैसे कि 2 to the power 6 है इंटू 2 to the power 5, ठीक, तो डिवीजन के सही सर, ठीक है, बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड किया जा रहा है, तो 2 लिख के बेस सेम लिख के 6 - 5 कर देंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला जो होता है, लॉ होता है एक्सपोनेंट का, नेक्स्ट लॉ वो होता है क्या कि पावर टू द पावर, मान लीजिए a पे पावर n है और टोटल एक्सपोनेंट का पावर m है, ठीक, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, a पे पावर n इंटू m। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे कि 2 to the power 5 और इसके पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 into 5 into 3, यानी कि 2 to the power 15। इतना तक तो क्लियर है। नेक्स्ट 4 नंबर फार्मूला हम लोग आते हैं, 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में क्या होता है कि यदि किसी पे पावर नेगेटिव पावर हो, -n हो, ठीक, तो उसको हम 1/a पे पावर पॉजिटिव कर सकते हैं। और ये कैसे हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 2/3 है, इस पे पावर कितना है, -5 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट पावर है तो आप क्या कर सकते हैं कि 3 को ऊपर और 2 को नीचे करके पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। ये आया कैसे, तो ये आया जनरली क्या है, रूल्स, इस रूल्स का रूल नंबर 4 लॉज का फॉलो हुआ। मान लीजिए 2 to the power 3 और -5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूल 4 के अनुसार 1/2/3 पे पावर 5 लिख सकते हैं पॉजिटिव में, या हम 1/2 पे पावर 5 और बाई 3 पे पावर 5, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 5 और 2 पे पावर 5, ठीक है, या 3/2 पे पावर 5, ठीक है, तो 2/3 था और यहाँ पे क्या आ गया
3/2 आ गया, मगर साइन चेंज हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। 5 नंबर में आप नियम है कि किसी भी बेस पे अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे 1 करोड़, 1 लाख या 5,000, 10,000, 20,000 या कोई भी नंबर हो, उस पर अगर पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है। ठीक है, इतना तो आप सब जानते हैं, मगर कैसे होता है इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं? मान लीजिए कि a पे पावर 0, मान लीजिए कि a पे पावर 0 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना कि a पे पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कट के तो 0 ही हो जाएगा। या आप ये भी लिख सकते हैं a पे पावर n माइनस n लिख दीजिए। चलिए ठीक है, n माइनस n लिख दिए। और रूल 2 के अनुसार क्या होता है, अगर कोई चीज़ माइनस में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी इस फॉर्मेट में रहा होगा, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, इस फॉर्मेट में होगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो a पे पावर n डिवाइडेड बाय a पे पावर n दोनों हो जाएगा, और दोनों पे सेम पावर तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये समझ चुके हैं। इतना तक तो आपको एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो सके। ठीक है, कि इसके बाद भी कैलकुलेशन का और भी वीडियो बनाएंगे, जैसे कि शॉर्ट टेक्निक टेबल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि टेबल को कैसे याद रखें। आप अगर किसी भी कंपटीशन तैयारी का तो जनरली मिनिमम 19 तक का टेबल आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर के बारे में, ठीक है, 50 तक स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, क्यूब कम से कम 20 तक याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ता है। और बाकी तो ये सब का टेक्निक है, ट्रिक से हम लोग बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही हम ख़त्म करते हैं। लाइक्स और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा, और ताकि ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो। मोनेटाइज चैनल होने के बाद फिर जो डिजिटल बोर्ड पे भी वर्क होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।